हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। स्वागत है मेरे चैनल वेट केयर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसलोकेशन ऑफ स्टेपल जॉइंट का। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक बफेलो है जो कि पिछले 5 दिनों से उठ नहीं पाई है और इसकी जो बोन है वो डिसलोकेट हो गई है। जो स्टेपल जॉइंट होता है, हिप जॉइंट होता है, वहाँ से बोन जो है वो डिसलोकेट हो जाती है। अपनी जगह से वो थोड़ा डिसलोकेट हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं डिसलोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेपल जॉइंट पे होता है तो हम उसे बोलते हैं स्टेपल जॉइंट का डिसलोकेशन। ये भैंस उठ नहीं पा रही है, ताकत लगा रही है लेकिन उठने में असमर्थ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसे चेक किया तो सेंसेशन है इसके पैर में और बैक साइड में और इसके टेल में, पूंछ में सेंसेशन है नर्व्स का। ये सेंसिटिव एरिया है अभी, लेकिन ये उठ नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं इसमें डिसलोकेशन है और साथ में जो नर्व्स हैं वो भी थोड़ा डैमेज हो जाती है, तो उस कारण से उठने में उसे दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या काजेस हो सकते हैं। तो इसके कारण ये होते हैं कि जैसे कोई स्लिपरी जगह है, ऐसी जगह है जो फिसलने वाली है, वहां पे आप एनिमल को रखते हैं तो वो एनिमल जो वहां पे अगर फिसलता है तो जो पैर होते हैं, दोनों पैर वो ऐसे फैल जाते हैं, तो उस केस में भी जो है वो इंजरी हो जाती है, बोन का डिसलोकेशन हो जाता है, स्टेपल जॉइंट का या हिप जॉइंट का। तो वहां पे ये कंडीशन देखने को मिलती है। कभी कभी जैसे कि हम फोटोग्राफ में देख रहे हैं, इस तरीके से कंडीशन हो जाती है, ऐसा लगेगा जैसे छिपकली दीवार पे जो है वो होती है, उस तरीके से ये कंडीशन हो जाती है, डॉग की तरह बैठ जाती है। जो बफेलो है, केटल है, हमारी गाय भैंस, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरा कारण होता है कि कोई इंजरी हो जाए या कहीं से टक्कर लग जाए या कोई जो है कहीं लड़ जाती है जो गाय भैंस हैं, या किसी तरीके से अगर चोट लगती है, इंजरी होती है, तो उस केस में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, एनिमल उठ नहीं पाता है। तो यहाँ से एनिमल को वापस लाना, बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो बॉडी वेट होता है लार्ज एनिमल का वो बहुत ज़्यादा होता है और उनको मैनेज करना और जॉइंट को सही करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। यहाँ पे कुछ मेडिसिन मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा जिनकी मदद से यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहला काज जो है वो इंजरी हो गया, और दूसरा जो है वो अगर स्लिप हो जाती है तो उस केस में भी ऐसा हो जाता है। तो ये डिसलोकेशन हो जाता है। इसमें अब हम बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो इस केस में जो मेन ट्रीटमेंट है वो है इंजेक्शन ट्राइवेट एम। नॉर्मल ट्राइवेट ना लें, आप एम वाला प्रेफर करें, जो ट्राइवेट एम आता है। साथ में जो दूसरा इंजेक्शन है वो हम यूज करते हैं इसमें साइनोकोवालामिन। साइनोकोवालामिन जो है वो एक तरीके का नरवाइन जो है इंजरी को मैनेज करता है, तो उसमें अच्छा रिकवरी जल्दी देखने को मिलती है। तो उसको हम जो है वो दिन में एक बार जो है 15 ml यूज करते हैं, और ट्राइवेट एम जो है उसे भी हम दिन में एक बार 15 ml यूज करते हैं। अगर एनिमल ज्यादा दिन से पड़ा है, बहुत लेथार्जिक है, उठ नहीं पा रहा है, वीकनेस है, तो उस केस में हम उसे डीएनएस देते हैं और थोड़ा एनएस देते हैं। डीएनएस आप उसे 2 लीटर आईवी डीएनएस दे सकते हैं, 10% वाला, और साथ में हम उसे जो है वो 1 लीटर यानी 500 ml की 2 बोतल हम एनएस यूज करते हैं। उसी एनएस में हम इसे ट्राइवेट एम को जो है वो इंट्रावेनस डाल देते हैं, और वो जो है काफी नरवाइन टॉनिक की तरह काम करता है और रिकवरी बहुत जल्दी देखने को मिलती है अगर आप उसे आईवी देते हैं। साथ में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है तो उस केस में हम वेटलॉक इंजेक्शन का एक बार यूज कर सकते हैं, उसे हम 10 ml जो है इंट्रामस्कुलर उसे दे सकते हैं। और अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो उस केस में हम नेसेट्स का यूज करते हैं, जैसे कि आप फ्लूमिक्सिन मिग्लो माइन का यूज कर सकते हैं, जो कि मिग्लोडाइन से मार्केट में मिल जाती है। उसको हम 15 ml इंट्रामस्कुलर जो है वो बीडी दिन में 2 बार यूज करते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें हम कर लेते हैं, और ये ट्रीटमेंट हमें कम से कम 5 दिन से 7 दिन करना है, तब जाके हमको कुछ जो है वो रिकवरी देखने को मिलेगी। क्योंकि हेवी जॉइंट है, एनिमल का वजन ज्यादा होता है, तो इस केसेस में जो रिकवरी है वो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से इसको हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, इसको मैनेज करते हैं। और दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, हम एनिमल को कुछ लोगों की मदद से उठा लें उसे, और जो कोई एक प्लैंक ले लें या कोई एक जो बल्ली टाइप से होती है गांव में, उसको उसके नीचे सपोर्ट देके उसको खड़ा रखते हैं कुछ टाइम तक, दिन में 3-4 घंटे, और उसकी पैरों की अगर हम मसाज करते हैं किसी गर्म तेल से, या जो लाल तेल आते हैं उनसे अगर उसकी मसाज करते हैं, तो उसमें उसको काफ़ी राहत मिलती है, और जो नर्व्स हैं वो रिपेयर होती हैं, और जॉइंट भी जो है वो थोड़ा अपनी नॉर्मल लोकेशन पे सेटल होता है, तो रिकवरी जल्दी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इसको पूरा हम मैनेज कर लेते हैं और हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।